हाय एवरीवन। सो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मास्टरिंग द क्लाउड कोड फ्रॉम वेरी बेसिक बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड कोड को हम अपने सिस्टम पर किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो देर आर मैनी वेज। सो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है आजकल हो रहा है तो क्लाउड कोड ऑन योर डेस्कटॉप। तो आप ये कर सकते हैं, क्लाउड कोड की साइट पर जाएं। एंड जस्ट वन मोर थिंग, आई विल बी प्रोवाइडिंग सारे स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको कोई इशू नहीं होगा कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कोड को। और just follow those instruction in the description and that is you know required, not more than that. So let's start। तो हम विंडो मशीन पे क्लाउड कोड को यूज़ करने का देखेंगे। सो वी कैन गो हियर और हम यहाँ से क्लिक करके क्लाउड कोड को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपकी विंडोज़ की मशीन है, ऐसे आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी एंड यू रन दी सेटअप फाइल एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दी आइकन। आपका आ जाएगा नीचे, तो आप अपना क्लाउड कोड और डेस्कटॉप ऑन कर सकते हैं। तो क्लाउड कोड में चैट है, लाइक नॉर्मल जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। क्लाउड कोड में कोवर्क है। कोवर्क इज, मैं क्या बोलूँ, कोवर्क इज लाइक अ कंपेनियन। एंड जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में कोपायलट इंट्रोड्यूस करा था, उसी तरीके का है। एंड इट इज़ फॉर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजिंग योर डेस्कटॉप। और कोई भी आप इसको टास्क दोगे, ये आपका एक हेल्पिंग हैंड की तरीके से करेगा। ठीक है। एंड कोड इज़ फॉर द डेवलपर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपना आइकन भी एक मोशन वाला बना दिया है, जो कि रेडी है कोई भी कमांड पिक करने के लिए। ओके, सो ये एक तरीका हो गया क्लाउड कोड को यूज़ करने का। दूसरा तरीका हो गया क्लाउड कोड को हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे चैट जीपीटी के तरीके से। तो क्लाउड डॉट एआई पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, हाय। तो एक ये चैट के तरीके से ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो हाय अतुल, हाउ इट्स गोइंग, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन टुडे। इसके अलावा आप अगर क्लाउड कोड में देखें तो काफ़ी नई, यू कैन अटैच कर सकते हैं इसको एक्सेल के साथ, पावर पॉइंट के साथ, कोवर्क इज ऑलरेडी देयर। या फिर हम इसको आईडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। और मोबाइल फ़ोन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और क्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोम में एज ए एक्सटेंशन हो जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके एज ए एक्सटेंशन। तो आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लाउड कोड आपका यहाँ पर आ जाएगा एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू लाइक इट वाज वर्किंग इन डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप क्लाउड कोड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप एज अ डेवलपर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करें फॉर विंडोज़। यहाँ पर जाएं इस साइट पर और इस पर क्लिक करें और विजुअल स्टूडियो कोड को आप इंस्टॉल करें। उसके बाद जब आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो यू जस्ट ओपन इट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी क्लाउड कोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको टर्मिनल पे जाना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। और जो ये साइट है क्लाउड कोड की, क्लाउड कोड डॉक्स, इसमें आपको विंडोज़ वाली कमांड को पुल करना है। जैसे अगर पावर शेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से पावर शेल ओपन करेंगे और यहाँ हम एक ये कमांड दे देंगे एंड वो क्लाउड कोड आपको इंस्टॉल कर देगा। या फिर हम टर्मिनल पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा पावर शेल पे नहीं चल रहा है तो हम इसको ये वाली कमांड कॉपी करके हम इसको CMD, नॉर्मल जो हमारी विंडोज टर्मिनल की स्क्रीन होती है, उस पर जा करके भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये होने के बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ तरीका। विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ अपने टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब आपने ये कर लिया है तो आप इसको क्लॉड कमांड से इसको ऑन कर सकते हैं।
और जब आप इसे कॉन्फ़िग करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा मॉडल है। मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल ऑपस 4.6 है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और चलता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो मॉडल चेंज भी कर सकते हैं, स्लैश मॉडल लिख करके यहाँ पर। एंड इफ यू टाइप हेयर, तो यहाँ से मॉडल आप चेंज कर सकते हैं। हाईक्यू है, ओपस है, डिफ़ॉल्ट सोनेट है। तो ऑपस यूज़ करते हैं। और इसमें आप बहुत सारी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंटेक्स्ट इज द कमांड विच यू आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, ये एक लिमिट होती है क्लाउड कोड की ना। और वो लिमिट सेट रीसेट होती रहती है वंस आप जो भी एक पर्टिकुलर सेशन लेते हैं, तो उसमें वो कमांड जो है वो एक लिमिट होती है, उसके ऊपर वो फिर हेलुसिनेट करने लग जाता है मॉडल, और उल्टा सीधा जवाब देने लग जाता है। और आपको या तो उसे क्लियर करें जो भी आपका सेशन है, या फिर आप उसे कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक और कमांड भी है इसमें, हम देख सकते हैं यहाँ पर। कमांड इज स्लैश कॉम्पैक्ट। तो ये आपकी सारी कन्वर्जेशन को, जो भी आपकी कन्वर्जेशन हुई है, उसे कॉम्पैक्ट कर देता है। तो मैंने एस्केप करके इसको अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया है। अब एक तो तरीका ये हो गया है क्लाउड कोड को चलाने का। दूसरा एक और तरीका है, हम इसको टर्मिनल को बंद कर देते हैं यहाँ से। लेट अस क्लोज दिस टर्मिनल। एक है यहाँ पर, अगर हम एक्सटेंशंस पे जाएं और यहाँ पर बोलें क्लाउड कोड फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसको अगर हम इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास ऐसे एक आइकन आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्लाउड कोड यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए। और एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्लाउड कोड जो होता है वो, क्लाउड जो वो काम करता है वो फोल्डर में काम करता है। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक फोल्डर में आपको बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्लाउड कोड को फोल्डर एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं, एंड लेट अस जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड क्लोज दिस। तो हमारी ये कन्वर्जेशन यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर हम एक क्लाउड कोड डेमो, हम कोई सा भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ओपन फोल्डर लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्लाउड कोड डेमो। ओके, ये अब हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब क्लाउड कोड में अब हमने सिलेक्ट तो कर लिया है, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसमें एक फाइल होती है, मेन फाइल जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, मतलब कंटेंट्स जहाँ पर डिफाइन होते हैं कि वो फोल्डर में प्रोजेक्ट किस तरीके का है, क्या उसमें हम करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक फाइल होती है क्लॉड डॉट एम डी फाइल। तो क्लॉड डॉट एम डी फाइल फर्स्ट विल टेक अ सिंपल, एक सैम्पल फाइल लेते हैं। ओके, सो जैसे अगर हमने इस फाइल में कुछ भी लिखा है कि दिस, ये मार्क डाउन फाइल होती है, जैसे एमडी फाइल होती है मार्क डाउन फाइल। तो हमने यहाँ लिखा दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, ओपन प्रीव्यू करते हैं, तो आप देखिए इस तरीके से ये हेडिंग्स बन गई, ये यहाँ पर बुलेट पॉइंट बन गया, हमने जैसे लिखा ये नंबर लिस्ट बन गया, ये लिंक बन गया। तो इस तरीके से ये मार्कडाउन फाइल होती है जो हेल्प करती है क्लॉड को इन द अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ क्लॉड डॉट एम डी एक फाइल ले रखी है, तो ये सबसे पहले सेलेक्ट होती है। मीन्स आप जो भी कोई टास्क देते हो क्लॉड को, तो सबसे पहले इसको पिक करता है। तो जैसे हमने लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट क्रिएट अ डेली सोशल मीडिया कंटेंट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, दिस एंड फिर हमने इसमें इंपॉर्टेंट लिखा है कि नेवर यूज एम डैशेज, यूज रेगुलर डैशेज, ऑलवेज रिप्लेस। अब मैंने ऑलरेडी ये डेटा इसमें डाल रखा है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस। ओके, सो दैट अभी हम सिंपल सा इसको एक बोलते हैं कि प्लीज क्रिएट लिंक्ड इन post comparing Claude Code versus Google Anti-Gravity for business use case। अगर हमने इसको एक एक कमांड दी है, तो
अब हमारा मॉडल तो यूज हो रहा है, तो एक ये लिंक्डइन की हमारे को पोस्ट फटाक फट बना करके दे देगा। देखिए, तो आप देखेंगे कि इसने वो जितनी भी हमने इम्पोर्टेंट नोट्स दिए थे इसको वो यूज़ करें, बिकॉज हमने फाइल सेव नहीं करी थी। तो इस वजह से उसने जो मेमोरी में था वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा। सो जैसे हमने इसको दे रखा था कि ऑलवेज यूज रेगुलर डैशेस, ऑलवेज रिप्लेस द वर्ड एंटाई ग्रेविटी विद एजी। तो अब हम ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उसने एजी से रिप्लेस कर दिया होगा, क्लॉड कोड वर्सेस गूगल एज। सो ये क्या करता है, क्लॉड जो एमडी फाइल है, मार्कडाउन फाइल है, इट्स लाइक इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो क्या डूज एंड डोंट्स, तो उनको ये टेक केयर करता है। एंड अब हमने इसमें से सारी इसको बोला है कि टेक्निकली जारगॉन नहीं होने चाहिए, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, तो इसने कंपेयर करके हमें दे दिया है कितना जल्दी एंड हाउ नाइसली इट हैज गिवन टू अस। इसके अलावा अगर हम आगे देखें इसमें, तो क्लाउड कोड में बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया था कंटेक्स्ट, तो कंटेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज होता क्या है कि हम यूज़ करते रहते हैं ये सारी चीज़ें, बट हमें पता नहीं होता है कितने हमारे टोकन्स यूज़ हो चुके हैं एंड हाउ हाउ मच मेमोरी इज़ लेफ्ट। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे ओवरऑल 200 के टोकन्स में से 7% ही यूज़ हुआ है। ओके, तो अगर हमारा ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है टिल द टाइम इट्स गेटिंग रीसेट, तो हम इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो विद द कमांड स्लैश कॉम्पैक्ट। और इसमें अभी हाल फिलहाल में आई थिंक महीना भर पहले ही क्लॉड ने जो है इनिशिएट कराया है लोकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अ, आपकी मेमोरी है, जो भी आपकी सेशंस में जितनी भी कन्वर्जेशन चल रही है, तो उसको एक मेमोरी फाइल में लोड करके रखता है। एंड फर्स्ट 200 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके प्रॉम्प्ट में लोड कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो जो इम्पोर्टेंट होती हैं इंस्ट्रक्शंस, वो मेमोरी में ऑलरेडी क्लॉड इज सो मच एफिशिएंट एंड आई वुड से इंटेलिजेंट कि वो उतनी ही चीज़ों को लोड करके रखता है। तो वी कैन ऑल्सो सी लाइक, जस्ट मी अ सेकेंड, तो हम वो मेमोरी को भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो लाइक इफ वी गिव कमांड मेमोरी, तो कंटिन्यू इन टर्मिनल, so let's continue in terminal. Okay, so we'll say Claude. Okay, it's already we have loaded, तो उसने उसे अपलोड करके बता दिया है कि अब हम इसमें ये हमारी ऑटो मेमोरी ऑन, तो यूजर मेमोरी इज claude.md file. Okay, and all the other things it can stored by storing the data into the memory file. तो इस तरीके से हम इसकी मेमोरी को भी फॉर बेटर यूटिलाइजेशन, फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्लाउड कोड, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड। सो इसको सेशन को हम टर्मिनेट कर देते हैं यहाँ से। विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ऑलरेडी ऑन है। सो ये सारे तरीके हैं क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा हम इसमें क्लाउड कोड में और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड हियर आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो जिसमें हमने अभी इनिशियली देखा था कि हाउ टू कंपेयर, सो इट्स लाइक वी आर यूजिंग इट फॉर जस्ट क्रिएटिंग अ लिंक्डइन पोस्ट, बट हम इसका और भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम इससे बोल सकते हैं कि आई जस्ट वांट टू build a Kanban board for my to-do to-do list, initially having three columns, uh, started in
progress and and started column should have uh, properties like name, attribute, date, and I think that should be fine. We'll say please deploy it locally. तो अब जब हम ये कमांड देते हैं तो ये इस फोल्डर में ये इस ऐप को डेवलप करेगा। और इसमें आस्क बिफोर एडिट, तो हम इसको चाहें तो हम इसको प्लान मोड में डाल सकते हैं। यहाँ से मोड चेंज हो जाते हैं क्लाउड कोड के। तो प्लान मोड में क्या होगा, पहले ये प्लान बनाएगा, फिर हमें शो शो करेगा, एंड देन इट विल इनिशिएट एवरीथिंग। तो हम इसको यहाँ पर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया सेशन शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी कुछ एक्सटेंशंस जब डाली थी, तो लेट मी शो यू वन थिंग मोर। तो हमने इसमें जो था एक एक्सटेंशन और डाला था, पिक्सल एजेंट। तो पिक्सल एजेंट क्या करता है, पिक्सल एजेंट what it used to do, it gives you a view of how things are working. So let us see how to initiate pixel agent. uh, Ports, debug console, problem, okay। तो अभी हम इसको यहाँ पर पिक्सल एजेंट को हम बाद में देखते हैं। पहले हम इसको यहाँ से let's give this command and get the things done for us। Okay, let's also close this terminal। I don't think so is of any use as of now। Claude dot को हमने किए। Let's see। So it started, building the things for us till the time it's building। So हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्लाउड कोड को एक टर्मिनल में और स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और टर्मिनल स्टार्ट हो गया है क्लाउड कोड का। एंड there are many terminals we have started। So let's see by closing this terminal as well। तो यहाँ पर ये प्लान आप देखें कि इसने इट्स ऑलरेडी प्लान बना दिया है, ठीक है, फाइल टू क्रिएट एवरीथिंग। तो open cloudcode.in directly in your browser वेरिफिकेशन के लिए, these all these things have already been done। तो आप इसमें जब अगर आपको प्लान एक्सेप्टेड है तो आप इसको ऑटो एक्सेप्ट मोड में डाल सकते हैं। मतलब जो ये प्लान बनाया है, इफ एवरीथिंग लुक्स फाइन टू यू, तो आप इसको एग्री कर करके आप इसको ऑटो एक्सेप्ट, आई वुड से इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तो मैनुअली आप आई वुड से अप्रूव को एडिट्स करते रहें। तो ना आप यहाँ पर अब ये क्या है, अब इस प्लान को लेकर के स्टार्ट बिल्डिंग और द थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लान। अब इस पे ये इसको बिल्ड करना शुरू कर देगा। तो आप देखें कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स चलती रहेंगी, बट वेरिफिकेशन का जो हमें प्रोसेस दिया हुआ है कि हम index.html फाइल डायरेक्टली ब्राउज़र में खोलेंगे और फिर कंफर्म करेंगे 3 कॉलम है नहीं है, और हम स्टार्ट करेंगे विद नी टू डू लिस्ट। कोई भी हमारा टू डू लिस्ट कुछ भी हो सकता है। सो अभी तो ये मैरिनेट कर रहा है, मीन्स उस प्लान को आप देखें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करता है क्लाउड कोड। सो उसमें ये चीज़ चल रही है। तो टिल द टाइम दिस इज गेटिंग डन वी कैन सी मोर थिंग्स, नो। ओके, नाउ इज आस्किंग अस। तो ये हमें बार बार पूछता रहेगा हर एक। सो दिस इज क्वाइट गुड थिंग।
The Kanban code is built. Open in your browser here. What it include this and this. तो आप यहाँ से डायरेक्टली इंडेक्स डॉट XTML फाइल को यहाँ पे आप देख सकते हैं. बट let us ask Claude Code, uh, can you initiate it in local server and open the app. तो अब ये इसको जो हमारे लोकल सर्वर में है उसमें इसको इनिशिएट कर देगा और ओपन भी कर देगा. तो let us allow whatever the thing he is asking us to access. तो ये पूछ रहा है कि do you want to allow public and private network to access it. We'll say yes and let's see. So it started the local host. तो कह रहा है कि ये पोर्ट ऑलरेडी यूज में है. तो लेट्स डिप्लॉय ऑन द डिफरेंट पोर्ट बिकॉज हमने इसमें पहले भी कोई ना कोई सी एप्लीकेशन चला रखी होगी. तो नाउ इट इज एक्सेसिबल एट दिस. द सर्वर इज लाइव. देखते हैं. ओह माय गॉड. कैनवन कोड स्टार्ट हो गया. सो लेट्स से टास्क नेम कि अब टास्क क्या होगा हमारा. लेट्स वॉच मूवी टुनाइट. ओके. दोनों नेम अपने ही नाम डाल देता हूँ. एंड कैन से द डेट इज दिस. सो यू कैन सी ये टास्क क्रिएट हो गया है. और अगर हम इसको यहाँ मूव करते हैं तो ये ड्रैग भी हो रहा है. एंड एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं. ये टास्क यहीं पे रहता है नहीं रहता है. ओह ओके दैट्स क्वाइट गुड. तो मैंने इसको जब लास्ट टाइम एक बार बनाया था तो ड्रैग करने पर ये वापस इधर आ जा रहा था. सो आई वुड जस्ट से दैट क्लॉड कोड ने काफी इम्प्रूव कर लिया है अपने आप को. ओके. अब हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि बिकॉज अब ये ऐप तो बिल्ड हो गई है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इस ऐप में कोई अगर इश्यूज हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट दोज इश्यूज. तो उसके लिए हम क्या करते हैं. हम पिक्सल एजेंट मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है. तो पिक्सल एजेंट जैसे मैंने आपको बताया था हमने पहले भी यूज़ करा था. तो ये एक एनिमेटेड वर्जन है. तो थोड़ा सा मज़ा लेकर के आते हैं अपने काम में. तो हम यहाँ से अगर हम एजेंट को ऐड करते हैं तो यहाँ से एक टर्मिनल विंडो ओपन हो जाती है नई. ओके. तो यहाँ से हमारा एक नया सेशन शुरू हो गया और ये एक हमारे पास एजेंट आ गया है. तो हम इस एजेंट को बोल सकते हैं कैन यू स्पन अप द एजेंट एंड फाइंड out any issues in recently built Kanban board for to-do list. तो अब हमने इसको एक टास्क दे दिया है. तो आप ये देखेंगे जो ये एजेंट है ये आइडल बैठा हुआ था. तो अब इसको हमने इस एजेंट को काम दे दिया है कुछ. तो ये एजेंट काम करने लग जाता है. तो नाउ दिस एजेंट इज एक्सप्लोरिंग एंड जो हमने इसको टास्क दिया है तो उस पे ये काम करने लग जाएगा. तो ये अब ये एजेंट यहाँ पर काम कर रहा है. और ये देखिए ये रीड कर रहा है index.html फाइल. ओके. हम इसमें एक और एजेंट को भी ऐड कर सकते हैं कि प्लीज फिक्स द इश्यूज फाइंड आउट बाय द एजेंट वन. तो अभी उसमें देखें इसने ये सारे ओके इसने काम खत्म भी कर दिए हैं. तो इसने इश्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं. हाई प्रायोरिटी का इशू इसने फाइंड आउट करा है. तो मीडियम प्रायोरिटी का लो प्रायोरिटी का. तो
अब इसने बता दिया है कि सारे के सारे इश्यूज इसने लॉग कर दिए। इसने जो इश्यूज हमारी ये ऐप जो बिल्ड हुई है इसमें इशू फाइंड आउट करके इशू फाउंड नो कार्ड दिस। तो हम ये कर सकते हैं कि जो लो प्रायोरिटी का है उसको छोड़ देते हैं, जो हाई प्रायोरिटी का इशू है सो नो मोबाइल इम्पैक्ट बोर्ड इज ब्रोकन ऑन फोन एंड टैबलेट्स पे नहीं चलेगा। नो एडिट कैपेबिलिटी यूजर मस्ट डिलीट एंड रिक्रिएट द कार्ड्स। मतलब अगर मैं जाकर के देखूं तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ, एडिट नहीं कर सकता हूँ। नो रीऑर्डर विद इन कॉलम्स। तो हम इनिशियली ये कर सकते हैं कि एक और एजेंट को हम ऐड ऑन करें। देखिए हमने एक और एजेंट यहाँ आकर के बैठ गए, इसको थोड़ा सा इधर बिठाते हैं। ओके, अब इस एजेंट को बोलते हैं कैन यू प्लीज spin up the agent and fix the high priority issues found by previous agent। तो ये क्या करेगा, ये हाई प्रायोरिटी के जो इश्यूज हैं, ओ मेरी स्पेलिंग में माय फैट फिंगर्स। सो तो ये पहले ये दिखता है कि भाई कोई इश्यूज डॉक्यूमेंटेड हुए हैं नहीं हुए हैं। तो ये एजेंट जो है इसने सैम्पल डॉट एम डी फाइल पढ़ी। अब सैम्पल डॉट एम डी फाइल में तो ज़्यादा कुछ था नहीं। सो आई कांट सी एनी इशू रिपोर्टेड, सर्च थ्री पैटर्न्स एंड रेड टू फाइल्स। तो इसको कुछ नहीं मिला है। तो हम इस वाले एजेंट के पास ही जा सकते हैं और बोलते हैं कि कैन यू फिक्स द हाई प्रायोरिटी इश्यूज। सो कैन यू प्लीज फिक्स हाई प्रायोरिटी issues and deploy the app again। तो यहाँ पर जो ये एजेंट आइडल बैठा हुआ था ना, इसको थोड़ा सा काम मिल गया है और इससे थोड़ा सा फन आ गया है। सो ये एडिट कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। ओके, सो अब ये पूछ रहा है कि भाई क्या आप अलाउ करते हैं, तो हम उसको यस कर देते हैं। तो अब ये हाई प्रायोरिटी के इश्यूज को फिक्स करना शुरू कर देगा और इसको डिप्लॉय कर देगा। सो दिस वे क्लाउड कोड में ठीक है, डेवलपमेंट इज नॉट दैट इजी एवरी टाइम, बट थोड़ा सा एनिमेशन इसमें डाल करके हमने पिक्सल एजेंट की एक्सटेंशन के थ्रू उसको थोड़ा सा यू नो डेवलपमेंट विद फन कर दी है। तो यू कैन यूज दिस एक्सटेंशन। तो आप इस एक्सटेंशन को यहाँ से यू कैन डिप्लॉय, यू कैन इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन एंड आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। और एंड इट वर्क्स क्वाइट वेल फॉर यहाँ से यस कर देते हैं। और क्या पूछ रहा है ये, तो आप देखेंगे यहाँ जो फाइल ये ओपन हुई हुई है इसमें चेंजेस होने शुरू हो गए। और अब नाउ अगेन इट इज आस्किंग फॉर सम मोर edits, so let's do that। Okay, now let me deploy the application। अब इसने देखिए चश्मा पहन लिया है, कुछ काम कर रहे हैं। बोरोइंग, सो इट्स एक्टिंग लाइक अ रैबिट। सो एक और हम हमसे इसने परमिशन मांगी है। ओके, नीड्स अप्रूवल, अप्रूव तो ऑलरेडी हैव डन। So now you can see that it is working and working. So like it's quite good to see that kind of stuff which waiting for your answer. Okay. I have already responded। तो आप देखें कि कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड करना कितना आसान है।
उसके इशू फाइंड आउट करना कितना आसान है, एंड उसको फिक्स करना भी कितना आसान है। और विद दिस काइंड ऑफ एनिमेशन, योर agents are working for you 24/7। तो अगर हम इसमें कोई एक और टास्क देते हैं, प्रिपेयर डिनर, ओके, टू डू लिस्ट तो कोई सी भी हो सकती है। विल से इन प्रोग्रेस, एंड देन विल से डन। तो अगर हम इसको यहाँ से वी वांट टू डिलीट, जैसे पहले इशू फाइंड आउट हुआ था, तो डिलीट भी होगी। दैट्स सो कूल। सो इस तरीके से आप नॉट ओनली बिग एप्लीकेशन पहले स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉलर स्मॉलर एप्लीकेशन से, एंड एज वी प्रोग्रेस, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसी ही छोटी छोटी एप्लीकेशंस को बड़ा करते जाएंगे, एंड विल बिल्ड वेरी बिग एप्लीकेशन। और अब हम इसमें नेक्स्ट में देखेंगे सेशन में कि इसको गिट पर, मीन्स जो रिपोजिटरी है ऑनलाइन क्लाउड पर, हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, और कैसे हम अपना जितना भी हमने डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे एजेंट्स कर रहे हैं, उसको हम कैसे वी कैन शेयर विद अदर पीपल एज वेल। So keep watching this and we'll see you soon. Thank you.